बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज जुलाई की 27 तारीख़ है और ये मेरा आपसे पहला आज के दिन का इंटरेक्शन है। एक ख़बर शाया हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। आपने देखा, मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ है, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म में गर्मा गर्मी, नौबत इस्तीफ़े तक। पहली बार कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जब ये बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्स दी गई हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ख़बर में नहीं हैं। क्यों नहीं है, इसका जवाब जो है वो ख़बर लिखने वाले कामरान यूसुफ साहब खुद दे सकते हैं। कामरान यूसुफ साहब को आप एक्सप्रेस पर देखते हैं, जहां वो शहबाज राना साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स पे, और कामरान यूसुफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के अफेयर्स की ख़बरें अक्सर बड़ी ठीक ठाक ख़बरें देते हैं। एक सीनियर सहाफ़ी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बट मैं अगर आप मुझसे पूछें तो जिस तरह हम सबका एक टिल्ट होता है, हम में से अक्सरियत का, सबका नहीं, तो कामरान यूसुफ आपका टिल्ट जो है वो मुझे एंटी इमरान खान ज़्यादा नज़र आता है। ये मेरी राय, मैं गलत हो सकता हूँ इस राय को देते हुए। और कामरान यूसुफ साहब इज़ ए रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट। लेकिन बहरहाल इस खबर पे बात करते हैं। इस खबर में जहाँ आर्मी चीफ, अब वो लिखते क्या हैं, वो ये लिखते हैं कि शुरू कहाँ से होती है। इट वॉज अ ड्राई मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 7, 2021। अक्टूबर की 7 तारीख 2021, यानी हम बात कर रहे हैं अगर आर्मी चीफ की, तो आर्मी चीफ कौन थे? जनरल बाजवा साहब। वज़ीर आज़म साहब कौन थे? इमरान खान साहब। When former Prime Minister's principal secretary received an urgent call, आज़म खान साहब थे, उनको एक अर्जेंट हंगामी नौयत की कॉल मिली। The person on the other side was none other than the then Army Chief General Qamar Javed Bajwa। उस दूसरी तरफ जनरल बाजवा थे लाइन पर, wanting to speak with the Prime Minister। इमरान खान साहब से वो बात करना चाहते थे। अब इस स्टोरी में ये कामरान यूसुफ साहब कह रहे हैं कि पहली बार एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं सामने लाया हूँ, और जो स्टोरी से वाबस्ता लोग हैं उनसे बात करने के बाद, जिनमें से अक्सरियत अपना नाम जाहिर, अक्सरियत क्या, किसी का भी उन्होंने नाम जाहिर नहीं किया, अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहती मामले की हसासियत की वजह से। अब वो क्या बताते हैं आगे कि उनको ये बताया गया बाजवा साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग में हैं, और बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हो और तब तक का इंतज़ार करें, इसका वेट नहीं किया। बाजवा साहब ने वहीं पे उस फ़ोन कॉल पे बम फाड़ दिया और बाजवा साहब ने ये कहा कि टेल द प्राइम मिनिस्टर आई एम रिजाइनिंग। वज़ीर आज़म साहब को बता दें मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैज़ 1 वीक टू अपॉइंट द न्यू आर्मी चीफ, और वज़ीर आज़म साहब के पास अगला आर्मी चीफ मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ता है। ये बाजवा साहब ने आज़म खान साहब को बता दिया। कामरान यूसुफ साहब के मुताबिक बाजवा साहब ने कॉल मुनक़ता कर दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनसे कहा अभी इस्तीफ़ा मत दीजिएगा। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कॉल की उस वक्त के DGI जनरल फैज़ हमीद साहब को, और जनरल फैज़ हमीद साहब को ये तमाम तफसीलात बाजवा साहब की तरफ से जो बताई गई ये बता दी। उसके कुछ घंटों के अंदर कोर कमांडर्स उनकी जानिब से और सीनियर ऑफिसर्स की जानिब से बाजवा साहब से मुतालबा किया गया कि आप इस्तीफ़ा मत दीजिएगा। यानी बाजवा साहब से कहा गया अभी ना जाओ छोड़कर। तो उसके बाद पता नहीं दिल अभी भरा नहीं कहा गया होगा या नहीं कहा गया होगा। अच्छा, द फॉलोइंग आवर सॉ कोर कमांडर्स, अच्छा ये हो गया। मीनवाइल द एयर इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाज आल्सो थिक विद पैनिक एंड नर्वस एनर्जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी अफरा तफरी मच गई। और फिर उसके बाद जो है कामरान यूसुफ ने लिखा है, पहली बार ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स वो सामने ला रहे हैं और कोई बात नहीं करना चाहता। The whispering about General Bajwa's resignation surfaced in March 2021 when he held a meeting with Imran, who had just secured a vote of confidence from the National Assembly. पहली बार उसी साल 2021 में मार्च में जब इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया। क्यों लेना पड़ा था इमरान खान साहब को एतमाद का वोट? देखिए, सेनेट इलेक्शन का मामला था। इस्लामाबाद की सीट पर 2 लोग आमने सामने थे। एक थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, एक थे अब्दुल हफीज़ शेख साहब। शेख साहब इमरान खान साहब की जमात से और गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के यानी ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे। ये दोनों आमने सामने थे इस इलेक्शन में। और हमने क्या देखा कि
अक्सरियत में होते हुए भी खुफिया वोट की वजह से अब्दुल हफीज शेख साहब हार गए। इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा चलता है। आपको याद है अरशद शरीफ शहीद ARY पर लाए थे वो वीडियोस जिनमें वो नोटों की गड्डियां रखकर बैठे हुए लोग पैसे बैग्स में डाल रहे थे बेशर्मों की तरह। इमरान खान साहब ने ऐसे लोग निकाले थे ना, तो इमरान खान साहब कहते थे ये नहीं होना चाहिए। स्टोरी में ये चीज़ नहीं है कि ये खुफिया वोट था, अक्सरियत थी, क्या हुआ था। बहरहाल अक्सरियत चली गई। जब हार गए तो इमरान खान साहब ने कहा एतमाद का वोट लूंगा। प्रेशर था, इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट ले लिया। स्टोरी में लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने बंदे अरेंज करके दिए। आमिर लियाकत मरहूम उस रोज़ उन्होंने एक जुमला कहा था, हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं। अच्छा, ये बड़ा मचा शोर। फिर आमिर लियाकत साहब ने इसकी तरदीद कर दी और कहा टेलीविज़न पे बैठ के कि नहीं मैं अपनी मर्जी से आया था। मुख्तलिफ इसमें जुमले गए थे, लेकिन उन्होंने 2-3 टेलीविज़न प्रोग्राम्स में ये नहीं कहा कि मुझे जनरल फैज़ लाए थे या एस्टैब्लिशमेंट लाई थी। ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बंदे आमिर लियाकत जैसा बताए थे उसी तरह से बंदे अरेंज करके दिए थे। अच्छा, इमरान खान साहब ये जीत गए और उसके बाद जो है जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब पे आगे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फेटफुल मीटिंग जनरल बाजवा ब्रोक द न्यू रूल्स ऑफ द गेम टू इमरान। जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि एस्टैब्लिशमेंट वुड नो लॉन्गर डू पॉलिटिकल मैनेजमेंट फॉर हिज गवर्नमेंट। अब एस्टैब्लिशमेंट आपके लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं करेगी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से द एस्टैब्लिशमेंट विल स्टिक टू इट्स रोल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। गिलानी साहब कैसे जीते थे? स्टोरी में मिसिंग क्या है? गिलानी साहब जीते थे, आपको याद है एक वीडियो सामने आई, PTI के MNA फहीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील साहब, इन दोनों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था गिलानी साहब के बेटे का, जिन्होंने कहा था वोट ज़ाया कैसे करना है, 5 करोड़ मिलेंगे, 7 करोड़ मिलेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब से करवाई गई गुफ्तगू वगैरह सब सामने आ गया था, टेलीविजन चैनल्स पे चल गया था। गिलानी साहब की जीत का ऐलान रोका जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, लेकिन इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बावजूद गिलानी साहब की जीत का ऐलान हो गया। गिलानी साहब अब भी सेनेटर। इलेक्शन कमीशन उनके बेटे के मामले पर भी फैसला करने जा रहा था, अब तक नहीं किया। इमरान खान साहब के केस में ऐसे फुर्तियां इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है। अच्छा, हुआ क्या? आर्मी चीफ साहब ने इमरान खान साहब को बताया, जब ये कहा ना कि अब आपके लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो बताया कि जनरल फैज साहब जो हैं उनको अब आप उनकी जिम्मेदारियों से बतौर DGI आज़ाद कर दीजिए, उनका हमें ट्रांसफ़र करना है। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ये चलेंगे। अभी टाइम मांगा इमरान खान साहब ने, बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, कर दें। अच्छा, ये बढ़ता रहा, मार्च की अगर बात हो रही, बढ़ता रहा और ये मामला पहुंच गया अक्टूबर तक। इमरान खान साहब टाइम ले चुके थे अच्छा खासा, ये बताया जा रहा है। और उसमें हुआ ये कि अक्टूबर आ गया, जनरल बाजवा साहब ने कहा कि होगा। ISPR की तरफ से हमें बताया गया कि जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो DGI। इमरान खान साहब की तरफ से फिर हुआ ये कि बाजवा साहब को एक रोज़ बड़ा गुस्सा आया, ये स्टोरी में लिखा हुआ है। बाजवा साहब ने गुस्से में आकर ये बताया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि बाजवा साहब ने टेलीविज़न पर देखा फवाद चौधरी को जो ये कह रहे थे कि ISI के चीफ का तकर्रुर वज़ीर आज़म का इख्तियार है। ये तो हम सब ने देखा था। इससे पहले क्या हुआ था, इमरान खान साहब की इस स्टोरी के मुताबिक और बाजवा साहब की एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान खासी गर्मा गर्मी हो गई। और बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने कहा गेम के रूल्स स्टोरी के मुताबिक चेंज कर दें, मुझे फैज़ हमीद चाहिए। बाजवा साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये पंजाब पुलिस नहीं है, और बाजवा साहब उठ के चले गए। कुछ देर में बाजवा साहब को फ़ोन गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब मान गए। अगले रोज़ फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आ गया, बाजवा साहब उससे बाजवा साहब ने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जनरल नदीम अंजुम साहब आ गए। जनरल नदीम अंजुम साहब आ गए, इसमें एक और चीज़ देखने की है। वो क्या है कि जब जनरल नदीम अंजुम साहब का ऐलान हुआ, एक नोटिफिकेशन आया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो था 26 अक्टूबर का, हम 7 अक्टूबर से शुरू हुए थे। उसमें लिखा हुआ था द प्राइम मिनिस्टर हैज सीन एंड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ PA पाकिस्तान आर्मी नंबर 27007 लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हिलाल इम्तियाज मिलिट्री एज डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGI। उनकी तकर्री का वज़ीर आज़म साहब ने उसकी मंजूरी दी थी, इमरान खान साहब ने मंजूरी दी थी, यही फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। फ्रॉम द पैनल ऑफ ऑफिसर्स एट पैरा 6
ऑफ द समरी, यानी इमरान खान साहब की तरफ से बताया गया कि मुझ तक समरी भेजी गई, मैंने नामों का जायजा लिया और फिर उसमें से मैंने नदीम अंजुम साहब की मंजूरी दे दी। द इनकम्बेंट DGISI shall continue to hold charge as the DGISI till 19th November 2021। जनरल फैज साहब इस ऑफिस में इस ओहदे पर रहेंगे 19 नवंबर तक। यानी इमरान खान साहब ने यह असर्ट किया कि उनकी मर्जी का ये फैसला है, उन्होंने बनाया है DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब को, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आ गया आजम खान साहब के सिग्नेचर्स के साथ। अब ये वजीर आजम का इख्तियार है, जो DGISI है वजीर आजम को रिपोर्ट करता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस ओहदे पर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी लगाए थे, और एक आध बार हमारे यहाँ ये भी हो चुका है कि एक DGISI ऐसे भी रहे हैं जो आर्मी ऑफिसर नहीं थे, ये भी मुमकिन है। तो ये हुआ है। अब हुआ क्या, जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब, उसके बाद उनके दरमियान ताल्लुकात जो है वो कभी भी सेम नहीं रहे। स्टोरी ये भी बता रही है। स्टोरी में एक और चीज़ भी मिसिंग है, वो ये है कि ये जो हुकूमत है PDM सरकार, ये कहती है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, लेकिन इसी PDM सरकार से टूटने वाले मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में किरदार निभाया था, और कुछ दीगर तज्जियाकार भी ये बात करते हैं। तो ये जो तमाम कहानी है, इस कहानी में बहुत सी चीज़ें पहली बार, शायद वो जो फ़ोन कॉल किस तरह से आई, क्या हुआ, ये तो मुमकिन है कि पहली बार आया हो। बाकी इस कहानी में अक्सरियत से चीज़ें पहले से मौजूद हैं सामने, और इस कहानी में बहुत कुछ मिसिंग भी है। और आप हामिद मीर साहब का एक बयान याद रखिएगा, जो कहते हैं बाजवा साहब ने तो मुंह खोल लिया और बहुत सारी चीज़ें बता दी, जावेद चौधरी को बता दी, शाहिद मित्तला को बता दी, दीगर सहाफ़ियों को बता दी, आफ्ताब इकबाल को बता दी। इमरान खान ने अभी इन तमाम डिटेल्स पर मुंह नहीं खोला। जब इमरान खान साहब बोलेंगे तो फिर हमारे सामने एक नई सूरत हाल होगी। ये हामिद मीर साहब ने इस पूरे केस में हमें बताया हुआ है। देखिए अब इमरान खान साहब चीज़ें कब सामने रखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।